हाँ पहले क्रॉस रेफरेंस का शायद कल ही पढ़े थे ना हम लोग। पढ़े नहीं थे। अच्छा पढ़े भी नहीं थे। वाले थे लेकिन ऑफिस में। अच्छा। तो चलो क्रॉस रेफरेंस का काम क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा होम। क्या लिखा? होम। और होम के बारे में मान लो मुझे कुछ लिखना है, होम के बारे में कुछ लिखना है। तो होम के बारे में कुछ लिखना है तो सबसे आसान तरीका क्या है अभी लिखने का मेरे पास? यहाँ जाऊँ और यहाँ जा कर के 3 of 4 ऐसा कुछ हमने डाल दिया, तो कुछ यहाँ पे हमारे पास लिख करके आ गया ये। ठीक है, अब हम कंट्रोल के साथ एंटर कर लेते हैं और एक नए पेज में आ जाते हैं। और इस नए पेज में आकर के क्या लिखते हैं? होम के बाद इंसर्ट। क्या लिखा हमने? इंसर्ट। और यहाँ भी कुछ पैराग्राफ मुझे इंसर्ट कर देने हैं, तो क्या लिखेंगे? रैंड। और रैंड के बाद डाल लेंगे क्या? वही चीज़ 3 और 4 जो भी मर्जी आप डाल दो। अब उसके बाद मुझे एक तीसरा पेज लेना है और कंट्रोल एंटर कर लें यहाँ रह करके, एक नया पेज मिल जाएगा। हाँ मिल गया। और इस नए पेज में क्या करना है मुझे? तो इस नए पेज में मान लीजिए हमने लिखा पेज लेआउट। क्या लिखा हमने? पेज लेआउट। और इसके बारे में भी कुछ लिख लिया जाए तो क्या लिखेंगे? ब्रांड। और 3 ऑफ क्या डालेंगे यहाँ पे? 4 ऐसे डाल देंगे। फिर यहाँ कंट्रोल और एंटर करेंगे, नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। और यहाँ इसके बाद क्या दिखेगा आपको? रेफरेंसेस। क्या दिखेगा? रेफरेंसेस। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? रेफरेंसेस ऐसा लिखा। और रेफरेंसेस के बाद भी हम लोग एक पैराग्राफ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ऐसे। चलिए, तो शायद हमने कुछ गलत किया। यस, ये रहा। चलिए, तो 4 पेज में हमने ये लिख रखा है। अब मान लो मुझे एक इंडेक्स पेज बनाना है। क्या बनाना है? इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज क्या होता है? तो जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि चैप्टर नंबर कौन कितने नंबर पेज, मुझे वो पेज बनाना। ये हम किसकी हेल्प से बनाएंगे? क्रॉस रेफरेंस की। तो मुझे इसके ऊपर एक ब्लैंक पेज रखना है। किसके ऊपर? ये जो होम है ना, जो हमारा भी फर्स्ट पेज है, हम चाहते हैं एज अ सेकेंड पेज हो जाए और एज अ फर्स्ट पेज हमारा इंडेक्स पेज होना चाहिए। तो इंडेक्स पेज लेने के लिए एक ब्लैंक पेज हम लेना चाह रहे हैं और कर्सर मेरा होम के जस्ट ऊपर है। तो क्या करें हम? कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर दें। जैसे ही कंट्रोल इंटर किए तो आप देख रहे होंगे कि ये होम लिखा हुआ जो भी आपका था वो कहाँ आ गया? आपके सेकंड पेज में आ गया। और आपका फर्स्ट पेज क्या मिल गया आपको? ब्लैंक मिल गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ हमें क्या करना है? मान लीजिए मुझे एक हेडिंग दे देना है, टेबल ऑफ कंटेंट। क्या दे देना है? टेबल ऑफ कंटेंट, या इसको हम TOC बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट को। ठीक है, अब यहाँ हमने टेबल ऑफ कंटेंट में क्या डाल दिया? तो टेबल ऑफ कंटेंट में मान लो कि मैंने पहले नंबर पे डाला, सपोज किसको? हाँ, पहले नंबर पे हमने डाला किसको? सॉरी, पहले नंबर पे हमने डाला होम को। किसको? सॉरी, होम को। ऐसे दूसरे नंबर पे हमने किसको डाला? इंसर्ट को। तीसरे नंबर पे किसे डाला? पेज लेआउट को। और चौथे नंबर पे रेफरेंसेस को। ठीक है, अब ये चाहता हूं मैं कि इसके आगे क्या लिखा हुआ रहे। अच्छा, इसके बीच मैं चाहता कि थोड़ा सा गैप हो जाए। क्या हो जाए? तो क्या करेंगे? यहाँ से लाइन गैप बढ़ा सकते। हाँ, ये बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ऐसे लाइन गैप बढ़ा सकते हम लोग कि नहीं बढ़ा सकते? हाँ, बढ़ा सकते। अच्छा, इसके आगे मैं क्या चाहता कि ऐसा एक लाइन खींची हुई है, चाहे ऐसा एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए था? यहाँ पेज नंबर आना चाहिए था। तो ये चीज़ मुझे सारे लाइन में चाहिए नीचे। तो हमने क्या किया? कॉपी किया कि कट कर लो? तो कॉपी करेंगे और यहाँ करके क्या कर लेंगे? कंट्रोल V पेस्ट कर लेंगे। यहाँ तक हो गया। और यहाँ भी आकर के क्या कर लिया जाए? कंट्रोल V से हमने पेस्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पेज नंबर आ जाए कि होम जो हमारा पेज है, पेज नंबर कितने पे है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? क्रॉस रेफरेंस का। इसके लिए कहाँ जाएंगे? लेकिन हाँ, एक काम करना पड़ेगा बच्चा अभी। वो क्या करना पड़ेगा आपको कि ये जो आपने हेडिंग लिया है हर पेज में, उसको बाकी हेडिंग बनाना पड़ेगा। अभी तक हेडिंग ये नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? आप सेलेक्ट करेंगे। अभी ये नॉर्मल है, आप देख लीजिए। अभी तक ये क्या है? नॉर्मल है। आपको इसे क्या बनाना है? हेडिंग 1। तो क्या करेंगे? यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, हेडिंग 1 पे क्लिक किया? मैं नहीं किया। अब कर दिया? हाँ, कर दिया। अब वापिस आते हैं हम लोग, किसके ऊपर आएंगे? इंसर्ट के ऊपर। इसे भी आप क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। और क्या कर लेंगे आप? इंसर्ट या हेडिंग, इसको भी बना दीजिए आप। उसके बाद क्या है आपके पास? पेज लेआउट। पेज लेआउट को भी सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? इसे भी हेडिंग बना देंगे। उसके बाद नीचे आते हैं।
और यहाँ रेफरेंसेस को भी हमने सेलेक्ट किया और क्या बना दिया, इसे हेडिंग बना दी। नहीं, तो तीनों को हमने हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे। तो यहाँ पे हम चाहते हैं होम के सामने क्या आ जाए, उसका पेज नंबर आ जाए होम का। तो पेज नंबर जो भी हो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। तो ये काम हम किसके ज़रिए करेंगे, क्रॉस रेफरेंस के ज़रिए। यहाँ क्लिक करेंगे क्रॉस रेफरेंस के लिए, और क्रॉस रेफरेंस में क्या चूज़ कर लेंगे हम लोग, तो क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पे कर्सर रखो और उसके बाद क्या चूज़ कर लो, हेडिंग। क्या सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग। और यहाँ देखो किसके लिए हेडिंग, होम के लिए ना, तो होम के लिए। अब होम के लिए क्या चाहिए, पेज नंबर उसका चाहिए मुझे। क्या चाहिए, पेज नंबर। तो यहाँ पेज नंबर लेके क्या कर लेंगे, इंसर्ट, पेज नंबर आ गया। अब यहाँ क्लिक कर लीजिए, आप स्पेस देना है वो दे लीजिए। अब किसके लिए पेज नंबर चाहिए मुझे, इंसर्ट का पेज नंबर चाहिए। यहाँ सेलेक्ट कीजिए इंसर्ट, रेफरेंस टाइप में क्या रखिएगा, हेडिंग। और यहाँ किस हेडिंग की बात हो रही है, तो इंसर्ट नाम की हेडिंग की। और उसका क्या चाहिए मुझे, क्या रेफरेंस के तौर पे चाहिए, तो उसका पेज नंबर चाहिए। और यहाँ इसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेज लेआउट पे जाएंगे, और पेज लेआउट में नंबर है ही, बस इसको क्या कर लेना है, हो गया। उसके बाद यहाँ भी क्या लेंगे हम, और यहाँ रेफरेंसेस लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्ट। बस इतना सा काम करना है। और उसके बाद अब इसका बेनिफिट देखना, अगर हम यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्या करेगा, मुझे होम पे लेके चला जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कहाँ लेके चला जाएगा, पेज लेआउट पे। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक किए, कहाँ पहुँचा दिया मुझे, पेज लेआउट पे पहुँचाया। समझ में आई बात, कंट्रोल के साथ। हाँ, कंट्रोल के साथ। अगर जैसे ही हम अभी रेफरेंस पे क्लिक करेंगे कंट्रोल को होल्ड करके, तो कहाँ पहुँचा देगा मुझे, बिल्कुल बिल्कुल सब एक ही ग्रुप का है, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा यूज़ अलग अलग है। हाइपरलिंक का तो कल देखे ही थे, अलग अलग 4-5 यूज। ब्लैंक पेज लिए कंट्रोल इंटर से, तो वो ऊपर कैसे आया, होम के पहले। हाँ, होम के पहले क्लिक कर। और यदि मान लीजिए हम फर्स्ट पेज में है और हमको सेकेंड पेज चाहिए, तो ऐसे हो सकता है कि ब्लैंक पेज लेना, ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर कर्सर ले जाओ, उसके बाद कर्सर। सेकेंड पेज पे हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड नहीं है, तो सेकेंड पेज पे रहेंगे और कंट्रोल और इंटर करेंगे तो बीच में आ जाएगा, थर्ड पेज आ जाएगा। अभी आप फर्स्ट पेज पे हैं ना, अभी कहाँ हैं आप, फर्स्ट पेज पे हैं। सेकंड पेज में अभी आपका क्या है, होम है। यहाँ रख करके कंट्रोल इंटर कर देंगे तो सेकंड पेज मिल जाना चाहिए मुझे। देखिए ये फर्स्ट पेज था, सेकंड पेज आपको क्या मिल गया, ब्लैंक मिल गया, हाँ कि नहीं मिला। अब आप मान लीजिए यहाँ पे हैं, और यहाँ रह करके आप क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर करते हैं, तो क्या करेगा, इसके ऊपर एक और ब्लैंक पेज डाल देगा। अब आप ऊपर आकर के देखिए, ये पेज नंबर भी आपका क्या होना चाहिए, चीज नहीं हुआ। हाँ काम करेगा फिर भी। देख अगर यहाँ क्लिक करेंगे कहाँ पहुँचाएगा ये, पेज नंबर 2 पे। अब पेज नंबर 2 में तो होम है नहीं, पेज नंबर कितने में है, 3 में। तो रेफरेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर रेफरेंस को एक बार अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखो और क्रॉस रेफरेंस पे जा और होम पे जाओ, और एक बार क्या कर दो, बस दोबारा से वही चीज़ कर दो। अब देखो यहाँ पे पेज नंबर कितना आ गया, इसको पहले हटा लो और दोबारा से इंसर्ट कर लो, आ गया पेज नंबर 4 आ गया। उसी तरीके से किसके लिए चाहिए मेरे को, तो क्या कर लेंगे और क्या कर लेते हैं, सर क्रॉस रेफरेंस में वहाँ पर लिखना होगा ना, होम इंसर्ट पेज लेआउट। ये तो इसलिए लिखे हैं ना ताकि आपको पता चले कि क्या ये किस पेज पे जाना है। अगर कुछ नहीं लिखा हो रहेगा, खाली 5-4 लिखा रहेगा, तो इससे क्या पता चलेगा। इससे ये पता चल रहा है कि होम पेज नंबर 4 पे है, इससे ये। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं लिखा रहता तो नहीं जाता, तो भी जाता, लेकिन खाली 4 देख करके किसी को क्या पता चलेगा, इसके लिए लिखा गया है। यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, होम पे पहुँचा दिया। तो क्रॉस रेफरेंस का यही यूज होता है। सर मान लीजिए कि इसमें जो है मतलब वो हम ना लेकर कोई बाई अगर टॉपिक वाइज करके हम लेंगे, तो
ये जो टाइप में जो था होम इंसर्ट वो वही सब आ जाएगा फिर वहाँ पे या नहीं आएगा? वो लेटर बना मान लीजिए सर हमको हिस्ट्री का टॉपिक लिया, कोई साइंस का टॉपिक लिया, अब उससे हम एक मतलब बना रहे हैं चैप्टर को लेक्चर लिए, तो वो कैसे होगा? अब हेडिंग नहीं लिए हैं तो बुक मार्क लीजिए, हेडिंग नहीं लिए तो क्या लिए? बुक मार्क लीजिए। जैसे हमने होम टैब को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और आप इसको क्या बना दीजिए? बुक मार्क बना दीजिए। हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का, सिविक्स का जो भी है उसको उठाइए और क्या बनाइए? बुक मार्क। और क्या डाल देते हैं यहाँ पे? मान लीजिए कि आप इसको HIS हिस्ट्री डाल दिए, ऐड कर दीजिए यहाँ पे। अब आप चाहते हैं कि आप हिस्ट्री पे यहाँ से रह कर के डायरेक्ट कहाँ जंप कर जाएं? मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ कहीं हिस्ट्री हो और जैसे ही हिस पे क्लिक करें तो कहाँ जंप करवा दे मुझे? उस पेज पे जंप करवा दे। करवा सकता है आपको। अभी आप कुछ भी लिखिएगा तो थोड़ी करवा देगा, नहीं ना? नहीं करवाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जंप करें तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस रेफरेंस पे जाइए। इस बार हेडिंग के जगह पे क्या लेंगे हम? बुक मार्क। क्या ले लेंगे? बुक मार्क। और यहाँ पे क्या लेंगे? बुक मार्क में पेज नंबर या बुक मार्क टेक्स्ट। तो बुक मार्क टेक्स्ट करिएगा तो यहाँ टेक्स्ट डाल देगा कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या आ गया। अब आप कंट्रोल के साथ इस पर क्या कर दीजिए? क्लिक कीजिए, वहाँ पहुँचा दिया। यही सवाल था कि कुछ अलग? नहीं सही। तो और बोलिए। होम पे जो गए हैं लोग, ये बिना क्रॉस रेफरेंस से भी तो बुक मार्क से हो सकता है। हाँ, फिर से बोलो। होम टैब पे अभी गए हैं लोग, हाँ तो ये बिना क्रॉस रेफरेंस का यूज किए सिर्फ बुक मार्क से हम लोग को वहाँ पे पहुँचा था। हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकता है, बिल्कुल पहुंचा सकता है। लेकिन उसके लिए हमको यहाँ ना जाके खोलना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, एक लेमैन के लिए यहाँ जाके खोलना आसान है कि बस इस पर क्लिक करके खोलना आसान है? क्लिक करके तो ये जो हम बनाते हैं ना बच्चा इंडेक्स, अच्छा इंडेक्स पेज ना रहेगा तो हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इंडेक्स है तो क्या है, टाइम कम लगेगा। तो इसमें सारी चीजें तो हमने देखा था। अच्छा चलो इसका क्वेश्चन ले लिए। तुम बताओ जी, तुम्हारा कोई डाउट इंसर्ट तक? क्योंकि इंसर्ट तक पढ़ चुके और आगे जो पढ़ने वाले हैं वो और मस्त होने वाला है। इसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन देखने वाला है वो मेलिंग का देखने वाला है। अब बताओ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। पिक्चर इंसर्ट कर रहे थे तो सेव नहीं हो रहा था। पिक्चर इंसर्ट कर रहे थे तो नहीं लग रहा। कहाँ करना चाहते हो पिक्चर? यूनिट वाला है ना सर, उसमें लेके सेव बना रहे। अच्छा 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 अच्छा, ये बात है। मान लो यहाँ से डोनेट उठा लिया था, यही ना सवाल था तुम्हारा? ये डोनेट उठा लिया और डोनेट के अंदर क्या करना चाह रहे हो तुम? किसी का फोटो लगाना चाह रहे हो। हम सही समझ रहे हैं अभी तक? चलो, तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलो आ गए। अब क्या करना है मुझे? करना है कि तुमको यहाँ फ़ोटो लगाना है किसी का, और वो फ़ोटो इसके अंदर ही रहे। यही ना सवाल है, फ़ोटो इसके बाहर ना जाए। सही बात है। तो हम इसके लिए यहाँ से, हालांकि ये तरीका सही नहीं है, पूरे में फिल कर देगा। चाहो तो यहाँ से भी तुम क्या कर सकते हो? पिक्चर उठा सकते हो। अब कौन सा पिक्चर उठा लिया जाए? मेरे पास तो बहुत ज़्यादा होगा भी नहीं। देख लेते हैं। हाँ, जो पिक्चर था वो चारों तरफ से पिक्चर भर गया इसमें। बीच में लगा। अच्छा, बीच में लगाना है। हमें लगा इसके चारों तरफ है। नहीं, अच्छा ठीक है, हटा देते हैं। यहाँ नहीं भरना है। बीच में क्यों आएगा? ये शेप थोड़ी है, शेप तो ये है ना। तो जो शेप रहेगा उसमें ना भरेगा। तुमको अगर बीच में लाना है बच्चा तो इसके लिए दूसरा तरीका आओ, हटा दे। खुश? चलो, ऐसा था। कंट्रोल जेड हटाने के लिए कंट्रोल जेड कर दी। ऐसे भी हट सकता था, यहाँ जाते नो फिल करते रहे, उतना टाइम क्यों देंगे? कंट्रोल जेड कर दिए। अब क्या करना है मुझे? यहाँ पे इमेज लगाना है। तो इमेज लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पिक्चर पे जाएंगे और पिक्चर के बाद कहाँ चले? डाउनलोड्स पे आ जाते हैं। अब बहुत सारा पिक्चर होगा मेरे पास कहने के लिए, लेकिन है तो एक ही। अब
इसको हम लोग लेके आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, हाँ इन फ्रंट ऑफ कर लेते हैं टेक्स्ट। अब ये कहीं भाग गया होगा, इसको पकड़ के लाओ। कहाँ भाग गया, ये यहाँ भाग के चला आया। बताओ, ऐसे ही बच्चे तो चंचल होते ही हैं, भाग जाएंगे ही, नहीं भाग जाएंगे। अब इसको छोटा कर लिया जाए, यहाँ से यहाँ से। अब इस पिक्चर को मुझे इसके अंदर क्या कर देना है, सेट कर देना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, यही ना सवाल है। हाँ, तो इस पिक्चर को हमें इसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसके साइज़ को। चलो नॉट बैड, सही है यहाँ तक। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि ये चौकोर में दिख रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम समझ रहे थे इसका इंटेंशन, बाकी तो ठीक है था, यही एक गड़बड़ था। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ ज़्यादा दिमाग भी नहीं खर्चा करना। यहाँ पे जाना, यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट मिलता है, राइट। यहाँ सेलेक्ट कर लेना, यहाँ बहुत सारा फॉर्मेट मिलता है। इसमें से एक फॉर्मेट मिलेगा थोड़ा इम्बोज टाइप का, खुल जा भाई पूरा, ये वाला। हाँ, या इवन ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन इसमें बॉर्डर क्या कर लेंगे हम, हटा देंगे। क्या कर लेंगे, बॉर्डर हटा देंगे। ये भी सही है, लेकिन इसमें जो शैडो आ रहा है इसको थोड़ा क्या कर देना है, वो थोड़ा कम कर देना है। वो कम कर देंगे तो काम अपना बन जाएगा। क्या, अगर ये जो इमेज है, ये इमेज का जो शैडो बन रहा है ना, इसको थोड़ा क्या कर लिया जाए, कम कर लिया जाए, तो काम हमारा बन जाएगा। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो बच्चा, एडजस्ट कर लेना फोटो को। समझ में आया बात। और बोलो अगला सवाल। बीच में यदि एक और स्टेप लेके और पिक्चर फिल से पिक्चर ले लो तो हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे लिए तो साइड से मिटअप जाएगा। हाँ, तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन बीच में शेप लेना पड़ेगा फिर ना। वही हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो एक बार कीजिएगा, कहीं बाहर वाले स्टेप में भी आ गया पिक्चर तो नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए फिर तुमको डोनट ही लेना पड़ेगा। और कहाँ गया हो डोनट, सबसे ऊपर है सर। ये रहा। फिर से एक डोनट लो और इसको एकदम गोलू मोलू बनाना पड़ेगा। तो ऊपर जा रही, इसको थोड़ा क्या कर लेगा, आउटवर्ड भी करेगा थोड़ा। फिट बैठ गया इसमें। अब ये खाली पोर्शन गायब रहे, ये रहेगा तुम्हारा। समझ रहे हो ना बात। अब इस पार्ट को भी हम क्या करते हैं, इसको हम पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, ऐसे। इसके रेडियस को ऑलमोस्ट हमने क्या कर दिया, गायब ही कर दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, फॉर्मेट पिक्चर पे जा सकते हैं और फिर कहाँ जाएंगे, पिक्चर्स पे जा सकते हैं। कहाँ जाएंगे, फाइल पे जाएंगे और यहाँ से जो पिक्चर उठाना है, क्या उठाएं, फिर वही चलो एंटर कर लेते हैं। हैप्पी, ऐसे भी करके फिल कर सकते हैं। हाँ, पहले वाले से ज़्यादा बस खुश, दोनों तरीके हैं, जैसे भी कर लो। चलो अगला सवाल है कि नहीं, जल्दी बोलना क्योंकि हम लोग को घर भी जाना है। बोल। कंप्लीट बनाया तो भैया घसक गया था, भैया मतलब डिसाइड में बीच में नहीं आ रहा। अब आ जाएगा, कोशिश कर। देखिए ये सब डिज़ाइन एलिमेंट है, ये सब घसकेगा, सही जगह पे लाओ, फिर घसकेगा, वो चलते रहता है। और ना घसके तो सेलेक्ट करके क्या कर लोगे, ग्रुप कर लेना। मुझे लगता है हाँ, नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ग्रुपिंग। अच्छा ग्रुपिंग नहीं हो रहा है। बताओ तो क्या बात कर रहा है, ग्रुप भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम ले जा रहे हैं तो ग्रुप नहीं हो रहा है, तो बताओ साथ साथ नहीं जा रहा है ये।
अच्छा होता है, कुछ मिस्टेक कर रहे होगे, देख लेंगे। चलो जी नेक्स्ट। अक्सर ही नहीं आता। हाँ अक्सर ही नहीं आता। क्या ग्रुप का सब। तो ग्रुप का ऐसे ऑप्शन कैसे आएगा? अभी जैसे इसको सेलेक्ट किए और फॉर्मेट पे जाओगे, अनग्रुप कर देते हैं, अभी ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, तो एक ही एलिमेंट है तो क्या ग्रुप का आएगा? जैसे ही अनग्रुप कर दिए और मान लो हम एक को सेलेक्ट किए, हमारे यहाँ ग्रुप खोजेंगे तो आएगा कि दूसरा भी करना पड़ेगा सेलेक्ट? दूसरा भी कंट्रोल के साथ जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो क्या आ गया? ग्रुप आ रहा है। तो समझिए, अगर कोई ऑप्शन नहीं हाईलाइट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए जो प्रीरिक्विजिट्स होना चाहिए, जो उसके लिए पहले चाहिए होगा, वो आप नहीं कंप्लीट किए, इसलिए नहीं ऑप्शन। अब होता है, कभी कभी हमको भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि हम कई सालों से देख रहे हैं, होता है। और वो ऐसा तब होता है जब एक साथ कई सारे काम को कर रहे होते हैं। अगर आप एकदम एक समय में एक काम को कर रहे हैं फोकस होके, तो गलती होने के चांसेस नहीं है। समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? तो अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो चांसेस बहुत कम है गलती का। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा सा इधर उधर हुआ, मान लो गाड़ी चला रहे इधर देख रहे इधर, तो 10 का स्पीड रहेगा होगा। अगर हम पूरा माइंड मेकअप कर लें मेरे जो है रेस ही करना है, अगर वहाँ 110 भी स्पीड है संभाल लेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज़ के लिए क्या है? प्रिपेयर्ड है। तो अगर प्रिपेयर होकर कोई काम किया जाता है ना, तो उसमें एडवर्स सिचुएशन में भी संभलने का चांसेस ज़्यादा है। और जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, अब सोचो ना, कोई एकदम अपने धुन में मग्न है, अब कोई आके हल्का सा ऐसे आहट भी कर दे तो चौंक जाता है ना। क्यों? क्योंकि आप डीपली कहीं अलग जगह इन्वॉल्व थे, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था आपका ब्रेन। और ऐसे अगर हम लोग नॉर्मली नगाड़ा ढोल भी बज रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है? बजाओ। नेक्स्ट, चलो बोलो बोलो बोलो। नहीं है, बीच ब्रेक कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था। अच्छा कर लेते हैं। माया नेक्स्ट। चलिए माया के बाद शिवानी की बारी है। नहीं, जूही नहीं। पेज ब्रेक क्या कर रही थी आप? पेज ब्रेक नहीं हो रहा था कि नंबर नहीं आ रहा था? हाँ, ब्रेक भी नहीं हो रहा था, नंबर तो फिर आने लगा था। अच्छा अच्छा, हाँ, पेज ब्रेक नहीं हो रहा था। नहीं, एक लिखा हुआ था ना। अच्छा देखिए, तो अभी आखिरी पेज में कुछ लिखा हुआ आ रहा है? नहीं। हाँ। मेरे में आ रहा है लिखा हुआ? अच्छा। नहीं है, हाँ। ये मेरा आखिरी पेज है, इसमें है कुछ लिखा हुआ? हाँ है लिखा हुआ। अब मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा आखिरी पेज ब्लैंक हो, तो क्या कर सकते? हाँ, कंट्रोल के साथ क्या करना? इंटर। जैसे ही कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस किए तो क्या हो गया? एक पेज ब्रेक हुआ, तभी तो नया पेज मिला मुझे एज अ ब्लैंक पेज। हमको लिखा हुआ ब्रेक करना था कि आधा उसमें आधा इसमें। तो ये बात बोलिएगा तब ना। आइए हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है। आइए, ये समझ गया आपकी बात। और ऐसे आ जाते हैं, राइट? ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? आपको भी दिख ही रहा होगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, राइट? काम आ गया। अच्छा अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अभी हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अभी आप देखिए यहाँ पे रेफरेंसेस पे है। आप चाहते हैं यहाँ के बाद जो ये लास्ट पैरा है ना, वो लास्ट पैरा अगले पेज में आ जाए, ये ना चाहते हैं? तो कुछ नहीं, यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर कर दीजिए। अब एक अगले पेज में आ गया या नहीं? देखिए, इसलिए साइड बाय साइड में दिखा रहा हूँ। लेकिन हम लोग कह रहे थे तो ब्रेक आप करने के लिए हम लोग कंट्रोल कुछ बोले, इंटर कुछ करना और है एक्शन और कर बोले। हाँ, समझ गए। अरे बुआ, वो इसलिए बोले क्योंकि तुम्हारे पास एक ब्लैंक पेज था, वहाँ से भी यहाँ ला सकते हो। किसी एक काम को करने का कई तरीका हो सकता है ना। ये ये शॉर्टकट शॉर्टकट है, हम लोग शॉर्टकट बोले थे तो आप बोले वही शॉर्टकट। तो वो शॉर्टकट ही है, वो लॉन्ग कट नहीं, वो शॉर्टकट ही है। कंट्रोल एक्स क्या है? वो शॉर्टकट ही है। हाँ, लॉन्ग कट क्या होता है? यहाँ सेलेक्ट करवाते, कट पे जाते, पेस्ट करवाते, तो उसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तेरा यहाँ से घर की दूरी 2 रास्ते से बराबर है, 3-4 रास्ता है, लेकिन 2 रास्ता ऐसा है दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो शॉर्टकट एक को बोलेंगे, दूसरे को क्या लॉन्ग कट बोलेंगे? अच्छा कोई नहीं। अभी इसके साथ वही हुआ, ये पूरी बात को सुनी नहीं थी। और बोलिए। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट बारी भी है रागिनी का, बता। एक भी क्वेश्चन नहीं, बहुत बढ़िया।
जिसके पास क्वेश्चन नहीं है उसका दो ही मतलब है, या तो इसको सब कुछ आता है या फिर कुछ नहीं आता। और फिर उसको रिटर्न करना होगा उसी पेज में। तो हाँ, फिर उसको उसी पेज में रिटर्न करना है। सबसे आसान है कंट्रोल Z करना। वापस आ जाओ। और एक और ऑप्शन है यूजर में शायद एलिजिन अलाइन बोलते हैं उसको। अलाइन मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। तो वो कैसे यूज होगा? हम यूज किए थे तो पूरा स्क्वायर से पेज भर गया। चलो, इसकी बात सबको समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? क्यों नहीं समझ में आया? मान लो ये मेरा घर है, ये मेरा घर है और इस घर में यहाँ पे एक टेबल रखा है। यहाँ पे क्या रखा है? टेबल रखा है। तो ये टेबल इस कमरे में कहाँ अलाइन है? लेफ्ट साइड में अलाइन है। क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड में अलाइन। और यही मैं इसी टेबल को कहाँ लगा दिया? कमरे के बीचों बीच लगा दिया। तो अब ये कहाँ अलाइन हो गया? सेंटर में अलाइन हो गया। और यही अगर हमने यहाँ लगा दिया तो कहाँ अलाइन हो गया? राइट में अलाइन हो गया। और अगर मैंने इसको यहाँ लगा दिया तो क्या हो गया? ये हो गया बॉटम सेंटर में हो गया। कहाँ हो गया? और अगर मैंने इसी को यहाँ लगा दिया तो क्या बोलेंगे? बॉटम राइट में हो गया। अगर इसी टेबल को हम लोग कमरे के यहाँ बॉटम लेफ्ट हो गया। तो इसी को बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दो तरह का होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अगर ऐसे हम लोग चीज़ों को क्या कर रहे हैं? अलाइन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल। अगर ऐसे हम लोग अलाइन कर रहे हैं तो क्या है ये? मतलब जब हम विड्थ ये क्या बोलोगे? विड्थ वाइज अगर हम लोग अलाइन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विड्थ अगर अलाइनमेंट कर रहे हैं तो ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल। और अगर अकॉर्डिंग टू हाइट कर रहे हैं अलाइन तो क्या हुआ? ये वर्टिकल। अब इसका एग्जाम्पल, ये तो कहानी हो गया। तुम कहाँ जाओगे? यहाँ भेज देते हैं इसको। चलो, यहाँ कुछ हम इंसर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं तो एक शेप ही बना लेते हैं समझने के लिए। मान लो यही टेबल है, ये क्या हुआ? एक टेबल हुआ। एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। कर सकते हैं? हाँ, कर दिया। अब देखो, जैसे ही हमने कुछ ड्रॉ किया, अभी पेज के साइज को और थोड़ा मैं छोटा करता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि इंटायर पेज ऑलमोस्ट आपको एक बार में क्या हो? विजिबल हो। अब इंटायर पेज आपको एट वंस विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले देखिए और बताइए। पूरा का पूरा पेज आपके सामने है। अब आप देखिएगा कहानी। इसमें हम लोग जाते हैं कहाँ? अलाइन पे। कहाँ जाएंगे? ऐसे भी तो कोई करा है नहीं, तो हटाओ इसको। क्या हटा दे। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पढ़ो और यहाँ अलाइन, इसी ऑप्शन की बात कर रहा है ना। अलाइन पे जाओ। अब देखो यहाँ अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। अलाइन लेफ्ट, अगर मैंने इस पे किया कोई फर्क पड़ा? नहीं। अलाइन सेंटर करता हूँ, फर्क पड़ा? यही चीज समझे ना अभी। अलाइन राइट करते हैं, कहाँ लेके चला आएगा? अच्छा, अलाइन क्या करता हूँ मैं? मिडिल करता हूँ। मिडिल करता हूँ, वर्टिकली सेंटर में लेकर के चला आया। अच्छा, अलाइन क्या करता हूँ मैं? बॉटम करता हूँ, नीचे लेके चला आया। अच्छा, अलाइन मैं अभी बॉटम करा और उसके बाद क्या कर रहा हूँ? अलाइन मिडिल करता हूँ। क्या? मिडिल करता हूँ। चेंज हो रहा है। अब अलाइन हमने बॉटम किया, क्या कर दिया? अलाइन बॉटम किया। तो अब कहाँ लेके चला है इसको? बॉटम में। अब ये चीज़ आप यहाँ से भी अलाइन कर सकते हो। अब बोलोगे कि ये तो शॉर्टकट हो गया, लॉन्ग कट, क्या हम ऐसे नहीं इसको अलाइन कर सकते? ये तब होता है जब कोई एक पर्टिकुलर साइज का कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के एकदम एग्जैक्ट सेंटर में ले जाना हो। अब ऐसे आंख नज़र गड़ा करके सेंटर मिलाएंगे, हो सकता है कि कुछ मिलीमीटर्स का भी कुछ अंतर हो जाए। हम चाहते हैं वो अंतर भी हमारे को नहीं चाहिए। तो उन कंडीशंस में हम क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल। अब जब हम देख रहे हैं तो हो सकता है ना नज़र से कि हमको लगा यही सेंटर है, लेकिन एक्चुअली में ये सेंटर पे है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो हम इससे करेक्शन करवा लेते हैं। और बोलो। शेप को रिमूव कीजिएगा। हाँ, शेप को हटाइएगा। किस शेप को? जो अभी लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, चल हटा दिए। अभी अलाइन कौन कीजिएगा? हाँ, अलाइन में जाइए।
अब अलाइन पे कैसे जाओगे बताओ? मतलब क्लिक कीजिए ना उससे नहीं दे रहा है। नहीं, हाँ दे रहा है ऊपर वहाँ दे रहा है। साइड में जो एरो है उसको, और यहाँ पे बताओ। ये नीचे जो दिया है ग्रेड सेटिंग्स में, ये ग्रिड सेटिंग है बच्चा। लेकिन हम वहाँ पे एक ऑन किए थे तो पता नहीं सेटिंग का नाम याद नहीं है, लेकिन स्क्वायर का बॉक्स का पूरा को पेज भर गया था और न्यू पेज दे रहे थे उसमें भी आ रहा है। वो अगर ग्रिड लाइन यहाँ चेक कर दोगे तो ये सारे में इस तरीके से ग्रिड लाइन आएगा। कहाँ से किए थे? यहाँ से जा कर के ग्रिड लाइन को हटा देंगे, वापस से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ चेक कर दिए, वापस से ग्रिड लाइन यहाँ पे आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सर हाँ सर वहाँ अलाइन करने के बाद जो हमारा लेफ्ट साइड में जो पेजेस है उसका बस उतना ही है, जैसे जैसे हम करेंगे मिडल या सेंटर या राइट या लेफ्ट उसी के सर, बाद इसका बहुत बड़ा यूज केस नहीं है, ठीक है। हम पहले ही बता दिए, काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर पोजीशन पे छोड़ दीजिए। अलाइनमेंट का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? प्रॉपर्ली तो बस, तो इसमें क्या कौन सा रॉकेट साइंस है? इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कीजिएगा तो तभी होगा। हाँ? शेप लेंगे तभी होगा। कोई भी अगर एलिमेंट होगा लाइन किसको करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे कमरे में कुछ भी नहीं हो, मैं बोलूँ कि इस कमरे में इसको यहाँ रख दीजिए, तो बोलिएगा ना किसको रखते हैं? जी जी। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अलाइन किसको करना है? किसी ऑब्जेक्ट को ही ना अलाइन कीजिएगा। अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो किसको अलाइन कीजिएगा? और ये यहाँ से देखिए, ये पढ़ता तो है नहीं, अंग्रेजी में ऐसे भी थोड़ा हाथ तंग है इसका। अब ये पढ़ेगा नहीं तो कुछ से कुछ अर्थ निकाल लेगा। अब जैसे अलाइन को पता नहीं क्या बोल रहा था, अब वो याद उसी नहीं था, उसी लेकिन- तरीके से इसको समझना पड़ेगा। और अभी हम लोग नहीं यहाँ तक पहुँचे हैं, पहुँचेंगे धीरे धीरे। एक ग्रिड का कॉन्सेप्ट है। अब ग्रिड का कॉन्सेप्ट मान लो कि यहीं पे दे दिया। एक और बात बताते हैं, तुम याद करो ज़रा कि मैंने इसमें से भी कुछ ऑप्शन अभी नहीं बताए हैं। बोला है कि उसके लिए पहले क्या करेंगे, आउटलुक प्रोफाइल बनाएंगे तब काम करेगा। कौन सा? सेव एंड सेंड। बताए थे कि नहीं बताए? तो वही चीज़ आगे पढ़ेंगे बच्चा। सर सेव और सेव एज में सेव एज तो डेस्कटॉप पर जो सेव करते हैं उसको तो सेव और सेव एज में फ़र्क ये होता है कि जब फर्स्ट टाइम हम किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव एज होता है, और अगर कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हमारा सेव है, हमने उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया और उस मॉडिफिकेशन को सिर्फ सेव करना है, कोई नया नाम नहीं देना है, कोई नया लोकेशन नहीं चेंज करना है, तो सेव करते हैं। सेव करते ये सेव और सेव एज में बहुत बड़ा अंतर होता है। सर थोड़ा सा हमको पीडीएफ पे कीजिए कर दीजिए, पीडीएफ बड़ा परेशान करता है। ठीक है, देख लेते हैं। आप लोग 9:15 बजाइएगा कम से कम हर दिन। ये कई दिनों से हम सोच रहे हैं। यहाँ से क्या करेंगे, हम सेव एज पे जाएंगे। जी सर। पीडीएफ के लिए कुछ ज़्यादा थोड़ी करना है सर। यहाँ से क्या सेलेक्ट कर लेंगे, पीडीएफ को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो नाम देना है वो नाम दे दीजिए। आप जाइए बच्चा, हो ही गया। इन लोग का जो डाउट है बताते जा रहे हैं। टीओपी, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव एज टाइप क्या ले लिया हम, पीडीएफ ले लिया। ये सेव हो गया होगा फिर? हाँ बिल्कुल। अब ये फाइल कहाँ दिखेगा मुझे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में। ये अभी टीओपी के नाम से हम बनाए हैं, यही था ना। जी सर। बस जितना भी बताए बोलो, उसमें कोई डाउट है तो ठीक है करेंगे। अभी इसमें इंसर्ट तक के सारे ऑप्शंस को देखो, और हर चीज़ का जैसे केस स्टडी बता रहे थे वैसे करो। मंडे से हम लोग आगे देखते हैं, पेज लेआउट। यूट्यूब पे चला गया सर। नहीं अभी कैसे